हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये मल्टी कलर की जैकेट लेके आई हूँ। जो भी ऊन आपकी बुनाई के बाद बच जाती है उस तरीके से ऊन का उपयोग करके आप इस तरीके की जैकेट बना सकते हैं। तो ये जैकेट मैंने डबल एक्सल साइज़ के लिए, जिन भी लेडीज़ का ब्रेस्ट का साइज़ 44, 45, 46 में आता है उनको ये आराम से जैकेट आ जाएगी। तो 25 इंच के करीब इसकी लेंथ है और 650 ग्राम इसमें वूल लगी है। बाकी साइज़ में आप कैसे बना सकते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही सुंदर बन के ये जैकेट आई है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो डबल एक्सल साइज़ में बनाई हुई है और 650 ग्राम के लगभग वूल लगी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट इसके बाद ही अपलोड होगा। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इस जैकेट को बनाने के लिए यहाँ पे 115 फंदे लिए हैं और बहुत सारे मल्टी कलर लिए हुए हैं। जो ये मेरी वूल है, ये मेरी वर्धमान की ब्लू वेल वूल है और मैंने इसको 10 नंबर से स्टार्ट किया हुआ, सॉरी 9 नंबर से स्टार्ट किया हुआ बनाना। 9 नंबर से बना रही हूँ। वर्धमान की वूल है, आपके पास कोई भी वूल हो। और कलर मैंने बहुत सारे लिए हैं, जो मेरे पास बचे हुए कलर होते हैं, तो मैं उन्हीं से ही जैकेट बना रही हूँ। कम से कम मेरे पास यहाँ पे 7-8 कलर हैं, 6-7 कलर हैं, तो मैं इन्हीं से बनाऊंगी। बाकी आप बॉर्डर में कोई भी कलर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने 115 फंदे, मतलब 115 फंदे डालने हैं। तो देखिए, आपने क्या करना है, वूल को इस तरह से डबल कर लेंगे। ऐसे डबल किया आपने, देखिए इस तरह से। फिर आपने यहीं से इसको यहाँ से ट्रिपल कर लिया। ऐसे ट्रिपल करने के बाद मैं थोड़ा सा बता देती हूँ फंदे। बाकी मैंने अपने चैनल पे फंदे बताए हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से आपने सिलाई में ये डाल लेना है ऐसे। और ये वाला धागा आप पैर के अंगूठे में डाल लें, चाहे आप इस तरह से कैसे भी फंदे डालें। तो इस तरह से आपने कर लेना है। और पहला फंदा ऐसे नॉर्मली ऐसे ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, 115 में ये वाला जो जो हमारा ये वाला, इसको हम एक मान लेंगे और ये वाला फंदा हम दूसरा मान लेंगे। तो अब जोड़ के हिसाब से डालेंगे। तो ऐसे करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इस धागे को अपनी तरफ से ला के सिलाई से पीछे की तरफ से उतार देंगे और इसको भी ऐसे उतार देंगे। तो हमारा ये एक जोड़ बन गया। तो ये हमारा एक जोड़ बन गया। ऐसे ही हमें और भी डालने हैं। ये सिंपल डाला, फिर ऐसे किया, इसके ऊपर रखा, फिर ये वाला धागा है जो, ये आगे की तरफ से उतार देना और ये ऐसे उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर हमने इस तरह से सिंपल डाला, फिर ऐसे किया और इस तरह से। फिर आपने पूरे आपने इस तरह से जो हमारे डिज़ाइनर फंदे हैं वो डाल लेने हैं। इसमें भी मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं इस तरीके से। तो आपने यहाँ 115 फंदे डाल लेने हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 115 फंदे डाल के यहाँ पे मैंने 1-2 सिलाई निकाली है। कैसे मैंने बॉर्डर बनाना वो दिखाती हूँ। 115 फंदे आपने इस तरीके से डालते जाएंगे। तो आपके क्या, सबसे पहले आपका फंदा जो आपने बॉर्डर में डालना है वो इस तरह से, चाहे आप इसको बना लीजिए चाहे आप इसको उतार लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैं सीधा फंदा बनाऊंगी। सीधा बनाया, अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक तरफ सीधा, धागा अपनी तरफ करके उल्टा और धागा पीछे करके सीधा। तो इस तरह से मैं लास्ट तक एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करती जाऊंगी। तो देखिए, लास्ट में आ गई हूँ, अपनी तरफ धागा करके एक तरफ का उल्टा और लास्ट का धागा हमारा, सॉरी फंदा सीधा। तो 115 फंदे में आपका बिल्कुल परफेक्ट फुली एक सीधा एक उल्टा, इस तरह करके लास्ट में भी सीधा और स्टार्टिंग में भी सीधा आएगा। दोनों तरफ सीधे आएंगे 115 फंदों में। फिर आपने उल्टी सिलाई में क्या करना है, जो फंदा आपने सीधा बुना है उसको आप उल्टा बुन लीजिए चाहे उतार लीजिए। जैसे उल्टा बुन लिया, फिर आपने पीछे धागा करके इसको सीधा बुन लिया। मतलब आपने अपोजिट फंदे बुनने हैं, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट बुनेंगे तो हमारा ये बॉर्डर का डिज़ाइन जो सीधा और उल्टा का है वो बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ कम से कम, ये दूसरी सिलाई है, तो इसी तरह से मैं ये 2 सिलाइयाँ कंटिन्यू करती जाऊँगी और यहाँ पे कम से कम 7 सिलाइयाँ निकालूंगी। 7 सिलाइयाँ निकाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 7 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन। जो हमारा बॉर्डर था, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर, 7 लाइनें कंप्लीट कर दी हैं। तो सीधी तरफ से हमारी 7 लाइनें हो जाती हैं। अगर आप गिनेंगे तो देखिए, इस तरह से आप गिन लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और ये धागा इस तरफ है। तो 7वीं लाइन है। 8वीं लाइन में अब देखिए, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है।
तो 115 फंदे हैं हमारे। डिज़ाइन कैसे डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और डिज़ाइन थोड़ा सा बहुत सुंदर लगता है इसमें बन के, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से डाल रही हूँ। तो अब देखिए उल्टी सिलाई में आपने क्या करना है, आपने धागा लगाना है जो भी आपने अब ऊपर डिज़ाइन डालना है। तो जितना आप चाहें बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने 7 लाइनों का बनाया है, तो आप चाहें या 9 का बनाएं, 11 का बनाएं, 13 का बनाएं, वो आपकी मर्जी है। तो ये कम से कम 1 सवा 1 इंच के करीब ये बॉर्डर बना है। तो देखिए मैं आपको क्या करती हूँ, थोड़े से फंदों में बताती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फंदे डाले हुए हैं, और जो ऊपर वाला हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा जो ये वाला डिज़ाइन है, ये मैंने 5-5 का प्लस करते हुए जाना है, और इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो आप जब ये 5-5 का प्लस करते जाएंगे और 4 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे, तो आपका ये 5-5 का करेंगे तो आपका 22 बार आएगा डिज़ाइन। और 5 को 22 से गुणा करोगे तो आपका 110, और 4 फंदे एडजस्ट करने के लिए तो 114। तो 114 में ऊपर वाला डिज़ाइन आया। 115 फंदे मैंने इसलिए रखे थे ताकि हमारा एक सीधा फंदा इधर और एक सीधा फंदा इधर आए, क्योंकि बिल्कुल इक्वल चले जो बॉर्डर है। तो हमने क्या करना है, 114 फंदे को 115 फंदों में, सॉरी, ये डिज़ाइन कैसे डालना है सबसे पहले देख लीजिए। हमने धागा लगाना है तो उल्टी साइड से लगाएंगे। तो जो कलर लगा रही हूँ मैं, क्रीम कलर लगा रही हूँ, तो ऐसे देखिए ऐसे लगाना है, और यहाँ पे ये धागा इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए अटैच करके अब यहाँ पे इस धागे को गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे आप इसको गांठ लगा लीजिए, इस तरह से गांठ लगाया आपने, 1 और 2 गांठ लगा लेंगे ताकि पक्का रहे। ये लगाया। अब आप क्या करेंगे, देखिए पूरी सिलाई उल्टी डालेंगे, लेकिन आपने जो ये आपका धागा छूटा हुआ है जिससे आपने गांठ लगाई है, इस धागे को आप ऊपर रखते जाएंगे ताकि ये साथ साथ चले, फिनिशिंग अच्छी आए। तो इसको ऊपर ऐसे, इस तरह से इसके ऊपर ऐसे। तो मैं पूरी उल्टी सिलाई इस तरीके से ही डाल लेती हूँ। ये ऊपर हमने पलटते जाना है, बुनने के साथ ऐसे पलटते जाना है। तो देखिए हमने साथ साथ धागा लेने से क्या होगा, आपका धागा यहाँ पे लगाया हुआ दिखेगा नहीं और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो पहली सिलाई हमने उल्टी डालनी है, उल्टी तरफ से। दूसरी सिलाई हम सीधी डालेंगे, और तीसरी सिलाई भी हम उल्टी डालेंगे। तो 3 सिलाइयाँ पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सीधा तरफ से हमने इसको सीधा सीधा बुन लेना है, फिर हमने उल्टा बुनना है, उल्टी सिलाई बुननी। तो ये हमारी टोटल 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे इसको। अब देखिए लास्ट का फंदा भी उल्टा। ये 3 सिलाइयाँ डालने के बाद अब देखिए हमने चौथी सिलाई में क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। अब हमारा डिज़ाइन यहाँ से बनेगा। तो पहली सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3, यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे हमारे जो सीधे हैं, इनमें से हमने दूसरा फंदा है जो, इसको हमने नीचे की तरफ 1 2 3 यहाँ सिलाई डाल लेंगे, पीछे धागा रहेगा, और यहाँ से हम इसका लंबा सा लूप निकाल लेंगे ऐसे। ये निकाला आपने लूप, ये देखिए यहाँ से लंबा सा लूप निकाला। अब आपने 1 2 3 फंदे बुनेंगे, और फिर दोबारा आपने पीछे धागा करके सिलाई यहीं डालनी है जहाँ आपने पहले डाली थी, यहाँ से फिर हम लंबा सा लूप निकाल लेंगे। ये देखिए तो ये हमारे 5 फंदे हो जाते हैं। 2 लूप हमने, एक लास्ट का और एक पहला, थोड़ा लंबा निकाला, और 3 फंदे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करके फिर 2 फंदे उल्टे, और पीछे धागा करके ये देखिए फिर दूसरे फंदे में हमने 1 2 3, तीसरे में डिप करने के बाद यहाँ से लंबा सा लूप निकाल लेंगे, और यहाँ पे 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। इसको हमें ढीला रखना है, जो पहला लूप है ये, क्योंकि इसी से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब लास्ट का लूप भी हम यहीं से डिप करके यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बन गया। फिर 2 फंदे उल्टे, और अब देखिए लास्ट में हमने क्या करना है, जो हम 115 फंदे रखे थे 114 में डिज़ाइन आएगा, तो हम 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए तो हमारा बराबर डिज़ाइन आ गया। 1 फंदा और 2 उल्टे यहाँ आ गए, 2 उल्टे और 1 फंदा लास्ट में आ गया। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 114 फंदों में आपका डिज़ाइन आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, उल्टी सिलाई में, उल्टी सिलाई में आपका ये फंदा उतार लीजिए चाहे बुन लीजिए, धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं जो आपने उस तरफ उल्टे बनाए, और ये उतारेंगे, और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे,
जो हमने ये वाले जो इस तरफ हमने लूप पे बनाए थे, 2 फंदे सीधे जो हमारे उल्टे थे, और अब धागा अपनी तरफ करके देखिए ये वाला फंदा हमने जो लूप लंबा हमने बनाया था इसको उतार लेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बना के ये भी उतार लेंगे। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे उल्टे आएंगे और सॉरी सीधे आएंगे और लास्ट का उल्टा आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन, ये देखिए 2-2 फंदे हमारे उल्टे बीच में आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे टोटल सिलाइयाँ हो गई 1 2 3 4 5 हो गई। अब 6वीं सिलाई है हमारी ये। 6ठी सिलाई में हमने क्या करना है, ऐसे फंदा लेंगे, एक फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए धागा पीछे करेंगे। अब ये वाला देख लीजिए, ये वाला फंदा हमने पलटना है इस तरह से। पलटने के बाद यहाँ पे 2 का 1 करेंगे क्योंकि 5 है, 5 के पहले 2 में से हमने 2 का 1 करना, फिर एक फंदा लेंगे और फिर ये 2 का 1 बनाएंगे। तो यहाँ हमारे 3 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब इस फंदे को पलटेंगे जो लूप वाला है और इसको हमने 2 का 1 करना है, फिर इसको भी 1 बनाएंगे और फिर लास्ट के 2 फंदों को भी 1 बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन आ जाता है, 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा हमारा सीधा। तो देखिए यहाँ पे 6 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है स्टार्टिंग में। क्योंकि 6 सिलाइयों में मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको 5-4 सिलाइयों में करती तो जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है ये हमारा बिल्कुल ही छोटा रह जाता और हमें नीचे जाके डिप करना पड़ता, जिस वजह से मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा डाली हैं। वैसे ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है लेकिन यहाँ मैंने 6 सिलाइयाँ डाली हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने बॉर्डर के बाद ये डिज़ाइन बनाना है तो आप इसको पहले 6 सिलाइयों में बनाइए और उसके बाद देखिए अब आपने क्या करना है। अब यहाँ पे हमारी 7वीं सिलाई है, जो 7वीं सिलाई में हमारा कलर चेंज होगा। जो भी आप कलर लगाना चाहते हो सेम कलर उसी तरीके से लगाएंगे जैसे नीचे लगाया, ऐसे लगा के फिर यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से गांठ लगा के, गांठ लगाई आपने। गांठ लगाने के बाद अब इसको भी हमने उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए इसको भी यहाँ धागा रखेंगे और इसको भी उल्टा उल्टा बनाते ले जाएंगे। और अब इस कलर की भी आपको ज़रूरत नहीं तो इसको भी काट सकते हैं। इसको काटने के बाद आप इसके साथ ही ले जाइए इस कलर को भी, ताकि यहाँ भी फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये पूरी सिलाई आपने उल्टी डालनी है। मान लीजिए आपकी 6 सिलाइयाँ नीचे हैं और ये आपकी स्टार्टिंग से फिर डिज़ाइन चला है तो पहली सिलाई मान लीजिए इसको 6 सिलाइयों से नीचे डला है। अब 4 सिलाइयों में आपका ऊपर फिनिश होता जाएगा। अब हर 4 सिलाइयों के बाद आपने कलर चेंज करना है। नीचे 6 सिलाइयाँ इसीलिए डली हैं ताकि ये बॉर्डर कम ना लगे, इसलिए डली है उल्टा उल्टा। तो देखिए हमारी एक सिलाई इस डिज़ाइन की डल गई। अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरीके से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ 3 फंदे हैं, जो ये तीसरा है, जो यहाँ पे 1 2 3 चौथे के अंदर आपने सिलाई डालनी है और यहाँ से लूप लंबा निकालना है। यहाँ से देखिए लंबा सा लूप निकाल लेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, इसको ढीला ही रखना है और अगले 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुन के फिर आपने डिप करना है और फिर एक लंबा सा लूप निकालना है। ऐसे 5 हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर आपने चौथे में सिलाई डाल के ऐसे दूसरे फंदे के चौथे में ऐसे निकाल लेंगे और 3 फंदे सीधे और फिर आपने डिप करके धागा और फिर इस तरीके से निकाल लेना है। लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद आपने एक फंदा सीधा बुन लेना है। बाकी देखिए इस तरीके से आपने दूसरा कलर लगा लेना। अब तीसरी सिलाई में जो फंदा आपको जैसा दिखाई दे रहा वैसे बुनना है। पहला उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे और इन 5 फंदों में से पहला फंदा उतार लेंगे और 3 उल्टे बुनेंगे और एक उतार लेंगे। बस 2 फंदे सीधे इस तरीके से हमने करते जाना है। और ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो देखिए उल्टा फंदा बना के तीसरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब चौथी सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो जाएगा ऊपर वाला। अब जितने भी आप ऊपर कलर लगाओगे वो चौथी सिलाई में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए
2 फंदे उल्टे बनाए और अब देखिए ये फंदा पलटेंगे इस तरीके से और इसको 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बनाया, फिर इनको 2 का 1 किया। क्योंकि ये 5 फंदों का हमने 3 बनाना था तो इस तरीके से ही बनेंगे। अपनी तरफ धागा करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर ये फंदा इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से सिलाई डाल के 2 फंदों का 1, फिर 1 बुनेंगे, फिर 2 का 1 बुनेंगे। तो ये देखिए फिर 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। इस तरीके से हमारे ये 4 सिलाइयों में डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। देखिए नीचे सिर्फ हमने बॉर्डर के जगह हमने 6 सिलाइयाँ करनी है, बाकी 4 सिलाइयाँ करते जाएंगे तो आपका ये वाला डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर बनता है ये डिज़ाइन। सिर्फ 6 सिलाइयाँ बॉर्डर के लिए ताकि बॉर्डर कम ना हो तो इसलिए डली हैं 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा। बाकी 4 सिलाइयों में आप इस तरीके से इसको बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से आपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है और अपने स्वेटर को बनाते हुए जाना है। तो 114 फंदों में आपने इसको डिज़ाइन को बना लेना है। 114 फंदों में आप ये सेट कर लेंगे, बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा। लास्ट में यहाँ पे 2 का 1 किया मैंने आपको बताया, तो 115 फंदे थे बॉर्डर के। तो आपने इसी तरीके से सेट करके इसको बनाते जाना और जितने भी कलर हैं आपके वो करते जाना। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कलर यहाँ पे लगाए हैं। एक बॉर्डर में लगाया 7 कलर, तो मैं उन्हीं को कंटिन्यू करती गई हूँ। तो देखिए आपने 115 फंदों में 114 फंदों में बॉर्डर में 115 डाले, यहाँ के 114 किए। उसमें आपने देखिए इसको कितनी लंबाई रखनी है। मैंने यहाँ पे देखिए लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखी है, जितनी शॉर्ट पहननी है आपने उतना रखिए। तो 17 इंच के करीब देखिए मोंडे से मैंने इसको बनाया हुआ है। 17 इंच इंची टेप का लिया हुआ है और बनाया हुआ है। ऊपर मैंने यहाँ पे कटिंग भी कर दी है, वो मैं आपको फ्रंट साइड के पल्लों में बता दूंगी कटिंग कि कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 3 1 1 की कटिंग की है। मतलब यहाँ मैंने 5 3 1 1 10 फंदों की कटिंग की है, लेकिन 5 3 1 1 किया हुआ है। बाकी अगर इससे छोटा साइज होगा तो आप 4 3 2 1 1 कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ बनाया कितना है मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे जैकेट बनानी है ये, तो जैकेट के लिए मुझे यहाँ पे 9 इंच, देखिए 9 इंच मेरा बिल्कुल, मुझे इसकी मोंडे बनाने हैं। मतलब यहाँ पे मुझे बाजू नहीं लगानी। अगर आपने बाजू लगानी है तो यहाँ कम से कम आप 9.5 पौने 10 इंच के करीब इस साइज़ के लिए रखेंगे। अगर छोटे साइज़ हैं तो 9 इंच 8.5 इंच इस तरह से रखेंगे। अगर आपने जैकेट ही बनानी है तो आप जैकेट कम रख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जैकेट की फिटिंग थोड़ी सी अच्छी आनी चाहिए, तो इसलिए कम रखा है मैंने मोंडा। तो बस मैंने इतना कम पल्ला ये कंप्लीट कर लिया जो हमारा बैक साइड का पल्ला था। तो आपने इसी तरीके से इसको बना लेना है। तो बाकी फ्रंट साइड के पल्ले में बता देती हूँ आपको किस तरीके से आपने क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारे फ्रंट साइड के पल्ले हैं, जो हमारा आगे के पल्ले हैं, उसका मैंने पीछे के पल्ले से जो आधा रखा है। जैसे मैंने बैक साइड के पल्ले में जो पीछे का पल्ला है उसमें 115 फंदे यहाँ डाले थे और 114 पे ये डिज़ाइन डाला था। तो हमने 114 का आधा करके यहाँ पे 114 का आधा करेंगे तो 57 आएगा। मतलब यहाँ पे 60 फंदों से 3 फंदे कम आएंगे। तो 57 में मैंने यहाँ पे 10 फंदे और ऐड करके यहाँ पे बटन पट्टी रखी है। तो ये पूरे टोटल जो फंदे हैं वो 67 फंदे हैं। तो यहाँ पे 70 फंदों से 3 फंदे मेरे कम हैं। तो 67 फंदों में यानी 67 फंदों में मैंने यहाँ पे 67 फंदों में जो आगे का जो फ्रंट साइड का मेरा पल्ला है वो 67 फंदों में बनेगा। और किस तरह से बनाना है वो मैंने आप लोगों को बैक साइड में यहाँ पे देखिए मैं सेट करना बता दूंगी। बैक साइड में मैंने जैसे 7 सिलाइयाँ ये डिज़ाइन की निकाली, मतलब बॉर्डर की निकाली। 9 नंबर की सिलाई में 7 सिलाइयाँ निकाल के 8वीं सिलाई में मैंने इस तरह से पूरा ये कलर लगा के, जो अपना जो भी कलर आपने यहाँ पहले लगाना है, तो मैंने ये कलर लगाया हुआ। तो इसका पहली सिलाई मैंने निकाल ली है। उसके बाद हमने क्या करना दूसरी सिलाई में, वो देख लीजिए कैसे हमने डिज़ाइन को सेट करना है, वो देख लीजिए। बटन पट्टी के साथ कैसे आप सेट करेंगे वो थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने पहला फंदा ऐसे उतारा है, उल्टी इस तरह से उतार लिया। दूसरा फंदा उल्टा बना लिया। उल्टा बनाने के बाद देखिए यहाँ पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करके मैंने यहाँ पे 9 फंदों की बटन पट्टी बना ली है। ये टोटल गिनेंगे आप तो 9 फंदे आपकी बटन पट्टी है। इस तरीके से ये 9 फंदे हैं गिनेंगे अगर आप। और उसके बाद देखिए इस तरह से आपने धागा करना, और जब भी आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे धागा इस तरह से थोड़ा सा इसको ज़ोर से खींचेंगे, टाइट खींचेंगे और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। यहाँ से टाइट खींचा,
2 फंदे उल्टे बनाएंगे। देख लीजिए, ये 2 फंदे उल्टे बनाए आपने। देखिए इससे क्या होगा, जो ये वाला आपका ये वाला जो स्टिच है, जो ये वाला फंदा है, ये थोड़ा टाइट रहेगा और जिससे आपके मतलब यहाँ पे ढीला नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे जाली सी पड़ जाती है जब भी हम अलग कलर लगाते हैं। तो कलर उसके बाद क्या करा मैंने, पूरी लाइन में देखिए, दूसरी सिलाई की बात कर रही हूँ, पहली सिलाई हमारी उल्टी पूरी बनेगी। दूसरी सिलाई में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कलर लगाने के बाद 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, इस तरीके से। ये खाली बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी इस तरह से ही आपने करते जाना है। 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, तो लास्ट में भी जाके आपके 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा लास्ट का आ जाएगा। ये 1 फंदा सीधा आप रख लेंगे क्योंकि ये सिलाई के लिए होता है। तो 67 फंदों में आपके इस तरीके से ये फंदे आ जाएंगे। खाली मैं आपको ये बता रही हूँ, दूसरी सिलाई में ऐसे करना। तीसरी में जो फंदा आपने यहाँ उल्टे बनाए हैं वो आपने उस तरफ सीधे करने हैं, जो यहाँ सीधे 3 बनाए हैं वो उल्टे करने हैं। तीसरी सिलाई तक हो गई आपकी। अब देखिए चौथी सिलाई में आपने क्या करना है। चौथी सिलाई में भी आपने देखिए 9 फंदे आपने बटन पट्टी के बनाए, 2 फंदे आपने उल्टे बनाए। अब देखिए 2 बनाए आपने। चौथी सिलाई है ये नीचे वाली बता रही हूँ, क्योंकि ये 6 लाइनों की सिलाई मैंने आपको बैक साइड के पल्ले में बताई है कि 6 लाइनों में हमारा नीचे वाला पैटर्न बना है। बाकी हमारा सारा 4-4 में बनेगा। सिर्फ मैंने 6 इसमें बनाई है। वो मैंने इसलिए बनाया ताकि जब बॉर्डर हम बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे कम सिलाइयाँ बनाते हैं तो बॉर्डर के अंदर हमें डिप करना पड़ता है, तो बॉर्डर की लंबाई कम हो जाती है। तब जाके मैंने 6 सिलाइयों में पैटर्न ये वाला स्टार्टिंग में शुरू किया, बाकी 4-4 सिलाइयों में बनेगा। अब देख लीजिए मैंने क्या किया, इस तरह से आपने 2 फंदे उल्टे बना के, अब देखिए 1 2 3, ये तीसरी में आपने धागा पीछे करके, आपको मैंने डिज़ाइन बताया होगी कैसे डालना। ये लूप लंबा निकाला और इस तरीके से 1 फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 3 हो गए। अब देखिए यहीं पे फिर दोबारा धागा पीछे रहेगा और यहीं पे डिप करके सिलाई यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे हो जाते हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करने के बाद देखिए 3 फंदे हैं, बीच के फंदे में से हमें नीचे लाइन में आना है और यहाँ पे डिप करना है सिलाई। इस तरह से आपने मतलब इसको डिज़ाइन को वो करना है सेट। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर यहीं पे सिलाई को डिप करेंगे और यहाँ पे एक लूप सा लंबा निकाल लेंगे, जैसे पहले निकाला ऐसे लास्ट में निकाल लेंगे। देख लीजिए, तो 2 फंदे उल्टे, इस तरह से ही मैं पूरी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए लास्ट में भी हमने इस तरीके से ये बना लिया और लास्ट में 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा हमारा सीधा आएगा। तो 67 फंदों में आपका जो अब आपका आगे वाला पल्ला है वो इस तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा। 9 फंदों की बटन पट्टी है, 2 फंदे उल्टे हैं, 3 फंदों में आपने ये बनाना है, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदों में डिज़ाइन। इस तरह से करते करते लास्ट में 2 फंदे उल्टे और 1 सीधा आएगा। तो 67 फंदों में ये हमारा जो है राइट साइड का पल्ला है, इसमें बटन पट्टी यहाँ आई है। और अगर लेफ़्ट साइड का पल्ला होता तो बटन पट्टी यहाँ आती, लास्ट में आती। राइट साइड के पल्ले में हमेशा बटन पट्टी पहले आती है, लेफ़्ट साइड में बाद में आती है। तो बस फ़र्क ये रह जाता है, बटन पट्टी यहाँ आएगी और 2 फंदे उल्टे उसके आगे आएंगे। जैसे सेम यही तरीका होगा तो मैं आप लोगों को दूसरे पल्ले में दिखा दूँगी। इसमें मैं बटन होल बनाती जाऊँगी। मैंने सबसे पहला बटन होल यहाँ पे रखा है, क्योंकि जब मैं गला घटाऊँगी तो ये वाला कलर मेरा वहाँ गले के सामने आएगा। तो मैंने यहाँ तक बनाया है, तो बटन होल मैंने बना लिया। जब दूसरा बटन होल बनाऊँगी ऊपर तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने पहली सिलाई इसी के लिए आपको निकाल के दिखाई कि 67 फंदों में आपके जो ये डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिज़ाइन बनेंगे और आपकी बटन पट्टी 9 फंदों की बनेगी। तो इस तरीके से आपने दोनों पल्लों में सेट कर लेना है डिज़ाइन को। 6 लाइनों में शुरू में स्टार्टिंग में करेंगे, बाकी 4-4 लाइनों के बाद 4-4 लाइनों में ये डिज़ाइन बनते जाएंगे। कलर मैंने आप लोगों को बताए हैं कि मेरे पास जितने कलर थे मैंने उतने लगाए। पहले मैंने क्रीम कलर लगाया बॉर्डर के बाद, फिर ये लगाए, फिर ये लगाए, फिर ये, जो आपको कलर मिलते हैं, 3 में मिलते हैं, 2 में मिलते हैं। मेरे पास 6-7 कलर थे तो मैंने इस तरीके से बनाया। तो मैं अब इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को यहाँ पे बटन होल करके दिखाऊंगी किस तरह से करना है। तो देखिए मैं इस साइड का जो हमारा राइट साइड का पल्ला है उसमें मैं बटन होल कैसे बना रही हूँ वो देख लीजिए। बाकी कितनी कितनी दूरी पे बनाए हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं
प्रॉपर बना लूँगी। तो देखिए पहला फंदा मैंने इस तरह से उठा लिया, दूसरा भी उल्टा है। आप चाहें तो किसी तरह से पहला फंदा सीधा बुन लें, उसके बाद उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे हो गए, धागा आगे, चौथा फंदा उल्टा। तो देखिए इस तरह से 9 फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के। 4 फंदे बनाने के बाद हमने धागा पीछे कर लेना है। पीछे करने के बाद ये 2 फंदे हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से आगे से सिलाई डालेंगे और धागा पीछे रहेगा। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हमारा इस तरफ उल्टा और एक सीधा फंदा था तो मैंने उल्टा ही बनाया। और जो हमारे यहाँ 2 फंदों का 1 बना है, यहाँ जाली का ये हमारा फंदा बढ़ गया है, तो मतलब ना यहाँ घटा ना यहाँ बढ़ा, तो जाली भी पड़ गई और इस तरह से हमारा यहाँ पे एक होल सा बन जाएगा, सीधा और उल्टा और एक सीधा। तो अगर हम गिनेंगे अब, तो ये 9 के 9 फंदे हैं हमारे, और यहाँ पे ये जाली पड़ेगी। तो इसको हमने उल्टी साइड से भी जैसे हमारा फंदा आएगा वैसे बुनना है आपने। सीधा आएगा सीधा बुनना, उल्टा आएगा उल्टा बुनना। इस तरीके से आपने बटन होल बनाना है। और उसके बाद देखिए मैं इसको बना लेती हूँ पहले सिलाई को, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं बनाते बनाते आ गई हूँ, और 2 3 और 4, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। पहला फंदा हमारा उल्टा आया क्योंकि उल्टी तरफ से, फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा। अब देखिए जाली वाला फंदा है ये, इसको धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे और ऐसे बुनेंगे। देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से उस तरफ से सिलाई डाल के ऐसे, और इसको उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। इसको चाहे आप उल्टा रखें चाहे इसको सीधा रखें, वो आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा एक होल बन गया, और मीडियम साइज़ का बटन आराम से इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से आपने राइट साइड के पल्ले में ये जो हमारी बटन होल है वो इस तरह से बनानी है, तो बहुत ही बढ़िया बन के आती है। तो चलिए आपने इस तरह से करके इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखिए ये हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला है, इसमें हमारी बटन पट्टी है जो वो लास्ट में आएगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन इसमें बटन होल नहीं बनेंगे, इसमें खाली सादी पट्टी बनानी है हमने। मैं इसकी एक सिलाई निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि समझ आ जाए। उल्टी सिलाई में मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया जैसे बताया आप लोगों को। अब दूसरी सिलाई में हमारा डिज़ाइन किस तरह से मैंने बनाना है देख लीजिए। ये पहला फंदा सीधा बनाए उल्टा बनाए मैंने उतार लिया, आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके। अब देखिए इन 3 फंदों में से सीधों में से आपने यहाँ पे 1 2 3 3 के नीचे से इस तरह सिलाई करनी है, और इस तरह से ही इसको निकाल लेना है लंबा लूप। और अगले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। और इसी तरह से फिर आपने धागा पीछे रख के और यहीं पे डिप करनी है जहाँ पहले आपने डिप करी थी, और दोबारा निकाल के थोड़ा ढीला कर लेंगे, धागे आगा करके 2 फंदे उल्टे। तो ये जो डिज़ाइन है, ये फंदा छोड़ के 2 उल्टे फंदे और 3 फंदे सीधा, इस तरह से करके ये 5 5 आएंगे। तो इस तरह से ही आपने करना है। अब ये 3 फंदों का वहीं से डिप करके सिलाई दूसरे फंदे में से, और इस तरह से निकाल के 3 फंदे सीधे और धागा पीछे ही रखेंगे, और यहीं पे दोबारा डिप करके इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से ही करती जाऊंगी मैं 67 फंदों में, लास्ट तक ले जाती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ। अब 2 फंदे उल्टे बनेंगे हमारे बटन पट्टी से पहले इस धागे के। देखिए यहाँ भी डिज़ाइन सेम उसी तरह के तरीके से आया जैसे हमारे दूसरे पल्ले में आया। 11 डिज़ाइन बन के यहाँ भी कंप्लीट हो गए। देखिए 11 डिज़ाइन है, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे उल्टे इधर, और एक फंदा ये वाला हमने सीधा रखा है। इधर 2 फंदे ही उल्टे आएंगे, धागा पीछे कर लेंगे इस तरह से, और अब ये वाला धागा टाइट कर लेंगे, इस तरह से आगे कर लेंगे, ये ऐसे टाइट कर लेना है। ये देखिए ये ऐसे पीछे खींच लेना, पीछे ही रखेंगे इसको लाल धागे को। ये देखिए टाइट खींचना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे होल ना डले। और एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, और एक सीधा और एक उल्टा, इस तरह से करते हुए जाएंगे और अपने 9 फंदों की बटन पट्टी बना लेंगे। बस यही हमारे दोनों पल्लों में ये डिज़ाइन जो 67 में दोनों पल्लों में आ जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह से आपने ये डिज़ाइन बना लेना है। अब आपका जो अपोजिट फंदे बुनेंगे, जो सीधा फंदा यहाँ आया वो उल्टा फंदा इधर बनेगा, फिर सीधा फिर उल्टा, इस तरीके से। और जो फन सिलाई आएगी वो आपको लोगों को मैंने डिज़ाइन बता रखा है। बाकी आपने इसी तरह से इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी घटाई कैसे करनी है वो मैं पल्लों की दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों जो हमारे फ्रंट साइड के पल्ले थे उनकी लेंथ कंप्लीट कर ली है, जैसे हमने बैक साइड की है। अब हमें इसको घटाना है, मतलब इसका मोंडा घटाना है और गला घटाना है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए अब मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ यहाँ पे डाल ली हैं अपनी जो डिज़ाइन की, और यहाँ से मेरी लंबाई कंप्लीट हो गई।
तो मैं इस पल्ले को, जो हमारा ये पल्ला है जिसमें हमने बटन होल बनाए हैं, और ये हमारा राइट साइड का पल्ला है जो मेरा ये हाथ है उस साइड का पल्ला है, तो उसमें हमारी उल्टी तरफ से घटेगा। तो हमने उल्टी तरफ से कैसे घटाना है, देखिए ये राइट साइड का पल्ला है, तो मैंने इसमें देखिए कटिंग कैसे रखी है। 2 फंदों को इस तरह से हम करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर ये फंदा चढ़ा के ऊपर 2 फंदों का फिर एक बनाएंगे, और फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे। 3 बार घटा दिया, फिर मैंने 4 बार घटाया और फिर 5 बार घटाया। तो यहाँ मैं 5 3 1 1 की कटिंग रखूँगी, 5 3 1 1 की। तो 5 घटाए, उसके बाद आपने जो आपका डिज़ाइन है उसको आप बुनते हुए जाओगे लास्ट तक। तो 2 फंदे सीधे और बाकी एक उतारना है। अब हमारी तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की। अगर डिज़ाइन अच्छी तरह से आपने याद कर लिया होगा तो आराम से आप डाल लेंगे। तो बस यहाँ से मैं लास्ट तक चली जाऊँगी। तो देखिए लास्ट तक बनाया। अब हमने बटन पट्टी बनानी है, तो धागा ऐसे करेंगे क्रॉस और इसको थोड़ा सा टाइट खींचेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्योंकि कलर दूसरा है उल्टा फंदा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इस तरीके से हमने 9 फंदे जो बटन पट्टी के हैं उनको हमने बुन लेना है। यहाँ मैंने ये फंदा भी सीधा रखा हुआ है। अब देखिए आ जाइए इस तरफ। अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ से मैंने मोंडा घटा लिया है इस पल्ले में। अब मैं यहाँ गला भी घटाऊँगी, क्योंकि हमने ये हाफ बाजू की बना रहे हैं। अगर आपने इसमें बाजू लगानी है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्या करती हूँ, जब मैं बाजू लगाती हूँ, बाजू वाली स्वेटर बनाती हूँ, तो मैं कम से कम, जैसे मैंने ये पहली सिलाई डाली, कम से कम 4-5 सिलाइयाँ डाल के फिर मैं गला घटाती हूँ। उससे क्या होता है कि गला बड़ा नहीं बनता, कईयों का गला बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि मोंडा थोड़ा सा लंबा रखती हूँ मैं। मोंडा खुला डुला रखते हैं तो गला भी बड़ा बनता है। तो गला ऊपर जाके घटाती हूँ मैं 4-5 सिलाइयों के बाद। और ये हाफ जैकेट है तो मैं गला यहीं से घटाऊँगी, क्योंकि मैंने मोंडा बहुत बड़ा नहीं रखा है, फिटिंग वाला मोंडा रखूँगी। तो इस तरह से पहला फंदा उतार के उल्टा फंदा, सीधा, फिर एक उल्टा, इस तरीके से 9 फंदे हम बुनाई कर लेंगे। और देखिए मैं इसमें थोड़ी सी अलग कटिंग करूँगी गले की। तो देखिए 9 फंदों को तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी इनको, वरना हम क्या करते हैं ज़्यादातर गले की कटिंग 9वें फंदे से करते हैं। इसमें बटन पट्टी का कलर अलग है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए ये वाला फंदा है जो, इसको मैं 2 का 1 कर लूँगी। ये वाला फंदा है जो, ये वाला। अब इसको मैं ऐसे करूँगी और इसको क्रॉस कर लूँगी। ये देखिए ऐसे क्रॉस करके टाइट कर लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ से दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे और पिछली साइड से इसको घटाते जाएंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए, और इसको 2 का 1 कर लिया। इससे क्या होगा कि बटन पट्टी तो ठीक रहेगी हमारी, क्योंकि कलर अलग है, कलर सेम होता तो मैं कर लेती। ये देखिए 2 का 1 किया। बाकी आगे आपका डिज़ाइन जो भी है, जैसा भी है वैसा बनाइए। अब मेरा फाइनल है, चौथी सिलाई है, ये मैं फाइनल इस तरीके से कर लूँगी इसको। इस कलर की मेरी चौथी सिलाई है। इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको बुनाई करूँगी, और यहाँ से मैं गला घटाती ही जाऊँगी। इन फंदों में गला घटाऊँगी, इसमें नहीं घटाऊँगी। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ पे ये फंदा भी सीधा बना लूँगी। तो देखिए हमारा यहाँ से एक फंदा घट गया और 5 फंदे यहाँ से घटे थे। तो मैं आ जाऊँगी इधर और ये धागा काट लूँगी। अब देखिए मैं दूसरे कलर का धागा लगाना, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ, ये देखिए इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पे ये ऐसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ 2 का 1 हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर 2 का 1 करेंगे। उससे पहले गांठ लगा लेंगे यहाँ पे, चाहे आप इन दोनों से लगा लीजिए इस तरीके से। इसको फिर सुई के अंदर से डाल लीजिए, चाहे आप इस तरह से बनाई करते डाल लीजिए। ऐसे आप इसको गांठ लगा सकते हैं। पहले हमने 5 घटाए, अब पहला एक फंदा घटा दिया मैंने, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो यहाँ पे मैंने 5 पहले घटाए थे, 3 अब घटाए हैं। उसके बाद एक एक घटाएंगे, वो ऊपर से घटाएंगे। अब देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी डालनी है और इस धागों को इसके ऊपर रखते हुए जाना है। इससे क्या फिनिशिंग अच्छी आएगी थोड़ी, और पता नहीं चलता कि आपने धागा एक्स्ट्रा कहीं से लगाया है काट के। तो ये ऊपर ऊपर ऐसे करते जाएंगे।
इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इसी तरह से आपने फिनिशिंग करनी है और इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, ढीला कर लेंगे ताकि रहेगा। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। और 5 3 की कर दी मैंने, उसके बाद एक एक की कटिंग करनी है। अब देखिए मैंने पूरी सिलाई उल्टी निकाल के और ये फंदे उल्टा सीधा बुन के अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ बटन होल भी रखूँगी। जो मेरा लास्ट का बटन होल है वो रखूँगी। लास्ट का बटन होल रखने के बाद यहाँ से कटिंग गले की भी होएगी और मुंडे की भी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से पहला फंदा उतार के अपना एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरीके से बना के 4 फंदे बना लूँगी। पहले इस तरीके से 4 फंदे बनाए, धागा पीछे रखूँगी और 2 फंदों का एक करूँगी। यहाँ पे लास्ट बटन होल बन रहा है हमारा, 2 फंदों का एक करेंगे। जब 2 फंदों का एक करने के बाद यहाँ पे फंदा घट गया तो यहाँ पे एक बढ़ गया। उसके बाद हमने एक फंदा सीधा इस तरीके से और एक फंदा उल्टा और एक सीधा कर लेंगे। ये वाले कलर के सामने ही हमारा बटन बना है। ये वाला बटन देखिए बना है। तो मैं क्या करूँगी, इसी के सामने मैंने नीचे भी एक एक बटन यही कलर के सामने मैंने बनाया है। तो वो मैं आपको बाद में नाप के दिखाऊंगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फंदा चाहे आप इस तरीके से पलट लें, चाहे किस तरह से भी कर लें, और यहाँ पे 2 का 1 कर लें। ये गले की कटिंग है आपकी। और उसके बाद जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे वैसे आपने बुन लेने हैं। देखिए अब हमारा ये दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की। तो हमारी ये डिप वाली डिज़ाइन की सिलाई है जो हमने डिप करके इस तरह से निकाला था। तो इस साइड के पल्ले में आपको पता चल गया होगा कटिंग कि कैसे आपने करनी है। अब मैं आपको दूसरी साइड का पल्ला दिखाऊंगी। तो देखिए ये वाला लेफ़्ट साइड का पल्ला है हमारा, जिसकी बटन पट्टी बाद में है। और इस हाथ तरफ का पल्ला है, मतलब जिस तरफ मेरा ये हाथ है उस तरफ का ये पल्ला है। इस तरह से ऐसे घुमाएंगे आप तो बटन पट्टी इसमें इस तरफ आएगी। तो देखिए अब इसमें कटिंग कैसे करनी है हमने थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ आप लोगों को एक सिलाई। तो इसमें सीधी तरफ से कटिंग होएगी यहाँ से, क्योंकि इसका जो मुंडा है वो यहाँ से है स्टार्टिंग सीधी तरफ ये। तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 फंदों को देखिए इस तरह से सिलाई ऐसे डाल लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। थोड़ा सा ढीले हाथों से फंदे घटाइए हमेशा, फिर थोड़ा ढीला करेंगे। 2 फंदों का फिर एक करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, 3 बार कर लिया। फिर 2 फंदों का एक करेंगे, 4 बार कर लिया। फिर 2 फंदों का एक करेंगे, 5 बार कर लिया। तो हमारी कटिंग हमने सबसे पहले 5 की करी है, फिर 3, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। अब धागा आगे करके हमारे 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बना लेंगे। धागा आगे करके ये डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। तो डिप करके डालना है हमें, डिप करके निकाला और 3 फंदे सीधे बनाए और फिर यहीं से डिप करके करा और आगे 2 फंदे अपनी तरफ धागा करके उल्टे बना लेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ आगे तक। तो देखिए लास्ट तक हमने बुनते हुए आगे लास्ट में भी हमने अपना जो डिज़ाइन है वो बना के और जो लास्ट के 2 फंदे बचेंगे वहाँ तक हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब देखिए जो लास्ट के 2 फंदे बचे हैं हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदों का एक करना, क्योंकि यहाँ से गले की कटिंग होएगी। जो ये 2 फंदे आपने एक किए और यहाँ से मुंडे की कटिंग की तो बिल्कुल सामने से आपकी इसकी कटिंग आ गई। इस पल्ले की बात बता रही हूँ, उस पल्ले की मैंने जैसे की वो आप लोगों को बताई। और उसके बाद हमने धागा इस तरह से क्रॉस किया और रेड कलर का धागा जो अपना वो आगे लाके और जो हमारा सॉरी पीछे ही, और वो टाइट थोड़ा सा करके यहाँ एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करके हमारे 9 फंदे जो हैं हमने वो बना लेने हैं। 9 फंदे बनाने के बाद देखिए बैक साइड से आपने 9 फंदे फिर बनाने हैं। ये देखिए अब आपने 9 फंदे बनाने के बाद देखिए आपने क्या करना है, जो आपकी मतलब सिलाई है वो आपने वैसे ही बनानी है। इस तरफ से आपने कुछ नहीं घटाना कुछ नहीं बढ़ाना। इस तरफ से आपने उल्टी सिलाई में जो आपका डिज़ाइन जैसा आ रहा है वैसा ही बनाते जाना है। तो आपने देख लिया कि आपने इस तरफ कैसे घटाना है। तो मैं इसको पूरी बना लेती हूँ। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी आपके जो फंदे जैसे हैं वैसे बना के आपने इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए मैंने आपको 2 सिलाइयाँ यहाँ निकाल के दिखा दी हैं और 2 सिलाइयों में आपको बताया कि किस तरह से इसको घटाना है। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे आपने अब घटाने हैं, 3 के बाद 2 फंदे घटाने हैं, सॉरी 3 के बाद 1 घटाना है फिर 1 घटाना है।
तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा यहाँ रह जाएगा। फिर आपने उनको ऐसे ही बुनते जाना है, 5 के बाद 3, फिर 1, फिर 1, इस तरह से 5 3 करेंगे और 1 1 करेंगे तो 10 फंदे यहाँ गड़ जाएंगे। और जैसे कि आप इससे छोटा साइज बना रहे हो तो आप 4 3 2 1 कटिंग कर सकते हैं, तो वो आपके साइज के हिसाब से होगा। और हर बार सीधी तरफ जब भी आना है, यहाँ पे 2 फंदों का 1 करके फिर 9 फंदे आपने बटन पट्टी के बुनने हैं। इस तरीके से घटाते हुए जाना है और इसकी दोनों पल्लों की लंबाई कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मोंडा बना के कि कैसे इनको जोड़ना है। तो दूसरी वीडियो में जो इससे सेकंड पार्ट आएगा वो सब चीज़ें उसमें बताऊँगी। तो चलिए तब तक बनाइए और वीडियो को शेयर कीजिए।